दोस्तों, आप सबने गन और राइफल के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप इनके बीच का अंतर जानते हैं? आपने गन और राइफल के बारे में जरूर सुना और देखा भी होगा। ये घातक हथियारों की श्रेणी में आते हैं। इनका इस्तेमाल पुलिस व देश की सेना द्वारा किया जाता है। वहीं कई मामलों में और कई बातों को ध्यान में रखकर लाइसेंस पर आर्म्स भी दिए जाते हैं। वही बिना लाइसेंस के आर्म रखना गैर कानूनी भी माना जाता है, जिसके लिए सजा का भी प्रावधान है। लेकिन क्या आप गन और राइफल के बीच अंतर जानते हैं? तो आइए दोस्तों, हम इस खास वीडियो में आपको इन दोनों के बीच अंतर के साथ साथ इन दोनों के अंतर्गत कौन सा हथियार आता है वो भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम गन के आविष्कार के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जानना होगा गन पाउडर का आविष्कार कैसे हुआ था। फायर आर्म्स का आविष्कार या उसकी शुरुआत गन पाउडर यानी बारूद के आविष्कार से जुड़ी है। वही माना जाता है कि बारूद का आविष्कार 1000 साल पहले ही चीन में हो गया था। इसके बाद ही फायर आर्म्स बनने शुरू हुए और समय के साथ साथ विश्व भर में विभिन्न प्रकार के फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। फायर आर्म्स यानी वो हथियार जिनके अंदर गोली, मिसाइल या बारूद से भरे सेल्स भरे जाते हैं और वे इन्हें तेजी से वेग के साथ बाहर की तरफ छोड़ते हैं। इन फायर आर्म से पहले लड़ाइयों में घातक हथियारों का इस्तेमाल होता आया है, लेकिन इनके आने के बाद आधुनिक लड़ाइयों की छवि बिल्कुल ही बदल गई है। गन को हिंदी में बंदूक कहा जाता है। ये कोई एक हथियार नहीं बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें कैनन, टैंक, गन और आर्टिलरी जैसे हथियार आते हैं। आर्टिलरी यानी वो भारी सैन्य हथियार जिनके जरिए बारूद या गोले एक दूसरे तक फेंके जाते हैं और इन्हें ब्रिज लोडेड वेपन भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें चैम्बर बने होते हैं जिसमें बारूदी सेल्स को भरकर छोड़ा जाता है। वहीं गन्स कई प्रकार की होती हैं, जैसे मशीन गन, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली व हंटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली अलग गन, और भी कई प्रकार की गन होती हैं। वहीं विशेषज्ञों द्वारा छोटे फायर आर्म्स को गन नहीं माना जाता है। इन्हें पिस्तौल जैसे नाम से पुकारा जाता है। इन्हें एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया जाता है। तो गाइस, ये आपने देखा कि बंदूक क्या होता है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब आगे हम ये देखेंगे कि राइफल क्या होता है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। राइफल भी एक ब्रिज लोडेड वेपन है जिसमें बैरल यानी नली में गोलियां भरने के लिए चैम्बर बने होते हैं। शुरुआती राइफल आधुनिक राइफल से थोड़े अलग होती थी। वहीं शुरुआत में इससे एक बार में एक ही राउंड फायर किया जा सकता था, लेकिन समय के साथ इसमें कई बदलाव आ गए हैं और आज के समय में एक राइफल से एक बार नहीं बल्कि कई बार फायर किए जा सकते हैं। आइए अब दोनों के बीच कुछ खास अंतर समझ लेते हैं। दोस्तों, कहने के लिए ये दोनों ही फायर आर्म्स हैं, लेकिन गन वो हथियार है जिसमें मेटल ट्यूब होती है जो गोली को तेज वेग से आगे भेजती है। वहीं राइफल में लंबी बैरल यानी कि नली होती है जिसमें से गोली घूमते हुए टारगेट को हिट करती है। गन का इस्तेमाल एक टीम या क्रू द्वारा किया जाता है और ये इसी तरह से डिजाइन भी की जाती है। वहीं एक राइफल का इस्तेमाल सिंगल व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। कैनन और मशीन गन जैसी गन भारी होती है, वहीं राइफल इसकी तुलना में कम भारी होती है। गन का इस्तेमाल अक्सर टैंक, आर्टिलरी और बड़े युद्धों में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर राइफल का इस्तेमाल ज्यादातर शार्प शूटर करते हैं। मोटार्स, तोप, मशीन गन, टैंक व आर्टिलरी गन के कुछ उदाहरण हैं। वहीं AK-47 और AM-16 राइफल के कुछ प्रकार होते हैं। राइफल की तुलना में गन का इस्तेमाल लंबी दूरी और लंबे टारगेट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बंदूक और राइफल के बीच का ये अंतर समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा इन दोनों में कौन सा वो हथियार है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, हथियारों से रिलेटेड ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।